नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों निजी दौरे पर फॉरेन गए हुए हैं। इस बीच बड़े संकट में घिरते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है और वैसे तो चार्जशीट लालू प्रसाद यादव और उनकी माता राबड़ी देवी के खिलाफ इस मामले में पहले ही दाखिल कर चुकी है सीबीआई, लेकिन आज नया अपडेट ये कि तेजस्वी यादव का भी नाम चार्जशीट में जुड़ गया है। अब सवाल ये कि तेजस्वी यादव की कितनी मुश्किलें जो है वो आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं, सर पर लोकसभा का चुनाव है, सारा आरजेडी का दारोमदार जो है उन्हीं के कंधों पर रहता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी। किस तरीके से देखते हैं सीबीआई ने नया चार्जशीट दाखिल किया इस मामले में? कितनी मुश्किलें जो हैं वो तेजस्वी यादव की आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, या जैसे चलती रही हैं तो तेजस्वी यादव आरोप लगाते रहे हैं उसी तरीके से चलता रहेगा? नहीं, देखिए, इसको बड़ा स्पष्ट नज़रिए से देखने की चीज़ है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव से जब जब इस मामले में सवाल किया गया या विपक्षी एकता की बैठक से पहले भी सवाल किया गया, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट लहजे में कहा गया था कि मुझे भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है, यानी इस चार्जशीट में मेरा भी नाम लिया जा सकता है, मुझे आरोपी बनाया जा सकता है, मुझे फंसाया जा सकता है और मुझे परेशान किया जा सकता है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर काम करती है। अगर सबूत न मिले और आगे इसी तरीके से चीज़ें होंगी तो उनकी भद पीटेंगी। तो बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जिन चीज़ों को लगातार ये अनुमान कर रहे थे कि हमें भी इन चार्जशीट में दाखिल किया आरोपी बनाया जा सकता है, और वही चीज़ें वही बातें हो गई और अब 12 जुलाई को उस पर सुनवाई है। लेकिन देवांशु, बड़ी बात यह है कि क्या इस चार्जशीट से, क्या इस आरोपी बनाए जाने से क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये बड़ा सवाल है। इसको ऐसे समझिए कि दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक तो चीज़ें आ रही हैं कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है। पहले सुनिए बात को कि पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या हुआ? सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ कि जिस मामले में पहले से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जॉब के मतलब बदले जो उन्होंने ज़मीन लिया उस मामले में उन पे जांच चल रही है, उसमें इनका भी नाम जोड़ा जाना, तो यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ। एक चार्जशीट हो चुका है। तो अगर अलग से कोई उसी में इस तरीके से नाम जोड़ा जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहा जाता है। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कहते थे कि जिस समय ये घटना घटी या ये स्कैम की बात जो कह रही है सीबीआई वो हुई, वह उस समय हम बालिग नहीं थे। तो बड़ा सवाल है कि आखिर बालिग नहीं थे तो ये कैसे चार्जशीट कोई दाखिल कर देगा? तो इन चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे हैं कि मुझे फंसाया जा सकता है, मुझे इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है, और वही हुआ भी। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ है? सुशील मोदी तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो सामने खबर आ रही है सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, लेकिन यहाँ जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें है कि जोनल वाइज एफआईआर हुआ। तो जोन वाइज एफआईआर क्या होता है? आखिर मतलब अलग से कोई चार्जशीट हो गया, कोई फ्रेश एफआईआर हुआ क्या? खबर यही आ रही है कि सीबीआई ने फ्रेश एफआईआर किया है। आपको याद होगा कि 2017 में जब बीजेपी के द्वारा लगातार सुशील मोदी कागज पेश कर रहे थे जॉब फॉर लैंड स्कैम मामले में, ये ललन सिंह ने ही उपलब्ध कराया था ये सारा कागजात। और तेजस्वी यादव पे कहा जा रहा है कि फ्रेश एफआईआर हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये बालिग होने पे कोई न कोई बात सामने जरूर आई है। सीबीआई ने उसको पकड़ा है, चूंकि बगैर सबूत के आधार पर राजनीतिक तो हो सकता है, राजनीति होती है, सीबीआई उसके अनुसार काम करती है, ये आरोप लगते रहे, लेकिन बालिग होने के बाद कई कंपनियों के नाम या उससे जुड़ना या उससे लाभ लेने वाली बात, दिल्ली वाली जो मकान है फ्रेंड्स कॉलोनी की, जो जिसमें कहा जा रहा है 150 करोड़ की जो मकान है उसको लिखवाया गया। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर
एक फ्रेश एफआईआर हुआ है, और फ्रेश एफआईआर जिसे जोनवाई जांच के बाद कहा जा रहा है, वो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा देंगी। कहीं ना कहीं कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं तभी ये चार्जशीट दाखिल हुई है। हाँ, और ये फ्रेश एफआईआर की बात कही जा रही है, सप्लीमेंट्री की नहीं कही जा रही है। हाँ। तो मुश्किल बढ़ेगी, जाहिर सी बात। हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या, उनको हम बता दें कि ये घोटाला है उस समय हुआ जब लालू प्रसाद यादव जो हैं वो केंद्र की यूपीए एक सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 और 2009 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों की में समूह ग्रुप डी पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, और इसके बदले में संबंधित व्यक्तियों से तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने परिवार के सदस्यों और इस मामले में लाभार्थी कंपनी एसके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड को अपनी जमीन हस्तांतरित की थी, और ये आरोप जो है वो लालू प्रसाद यादव पर है। और बता दें कि नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले मामले में सीबीआई इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी से पूछताछ कर चुकी है, और अगर ईडी की माने तो पूरा घोटाला जो है वो कुल 600 करोड़ रुपए का है। तो अब अगर बात करें कि मुश्किलें जो हैं वो तेजस्वी यादव की आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। लगातार कई मामलों में घिरे रहे हैं तेजस्वी यादव, हर दफ़ा यही कहते हैं कि सीबीआई को चाहिए कि दफ्तर जो है वो उनके घर में खोल लें। ये बयान आपको भी याद होगा सर, हर बार यही कहते हैं सीबीआई पर का, जब भी सीबीआई उनसे पूछताछ करती उनके या उनके परिवार वालों से, तो पंच लाइन होता है तेजस्वी का सीबीआई को चाहिए कि दफ्तर जो है वो खोल लेना चाहिए उनके घर पर। ये आदत हो गया है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल बयान होता है। सवाल है कि भाई आपके पिता को तो सीबीआई कोर्ट जो है वो जेल तक भेज चुकी है, अब उसके बाद भी ये विरोधियों के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, तो आप जिस समय केस में आपको नामित किया गया उस समय तो सरकार किसकी थी? आपकी गिरफ्तारी किसके सरकार के समय? आप जिसके साथ थे, तो सारी गिरफ्तारी तो वही आप जिनके साथ आज हैं, नीतीश और ललन, वो कल भी आप वही लोगों ने एफआईआर किया था। तो राजनीतिक बयानबाजी अलग है, लेकिन सीबीआई सबूतों के आधार पर काम करती है, और उस मामले में लालू यादव जेल जा चुके हैं, सजा याफ्ता हैं, और अभी हेल्थ के आधार पे वो बाहर हैं। तो कह सकते हैं बहुत सारी बातें, तेजस्वी यादव भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में यही देखना होगा, और ये जो खबर आ रही है इसकी पुष्टि भी करनी होगी कि क्या तेजस्वी यादव पे कोई फ्रेश एफआईआर हुआ है। बातें ही निकल करके आ रही, सप्लीमेंट्री नहीं, कोई फ्रेश एफआईआर हुआ है जोन भाई, जिसमें इनकी मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। एक वक्त था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, रिवाइंड करते हैं पॉलिटिक्स को ही। सुशील कुमार मोदी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर कोई कागज़ ले आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहते थे देखिए ये ज़मीन जो है इन्होंने ली है, और आप वो कह रहे हैं कि वो सब ललन सिंह ने प्रोवाइड करवाया। हाँ, दोनों ये जाहिर है। बाद में ललन सिंह किस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं, कोई बात छिपी हुई है क्या? और नीतीश कुमार लालू यादव के लिए क्या कहते थे, कोई बात छिपी हुई है? तो राजनीतिक मार की वजह से लोग एकजुट हैं, ये होता है। कभी आज अजीत पवार के जिन पे कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मुंबई गए थे तो बोले थे कि इस पार्टी में बड़े बड़े जो हैं वो घोटालेबाज हैं, तो घोटालेबाज वहाँ चले गए, तो इन लोग कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन में चले गए। तो पॉलिटिक्स में सब जायज है, इसीलिए राजनेताओं पर से लोगों का विश्वास भी उड़ चुका है। इन लोगों का जो काम ही है वैसा है, तो ये जो करते हैं, तो जेल जाने की नौबत इसलिए लालू को आई कि वो इस तरीके से काम किया। इस तरह अनेक राजनेता जेल गए। मेरा आखिरी सवाल है कि लगातार जैसे आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि जानबूझ के सीबीआई को लगाया जाता है, पीछे भेजा जाता है, डर गई है बीजेपी वाले इसलिए ऐसा करते हैं, तो क्या वाकई यहाँ से क्या तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं? क्या ऐसा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो जेल ले जाने के लिए ही सारा तिकड़म लगाया जा रहा है। इसको ग्रिलिंग बोलते हैं। तो ये ग्रिल ही तो किया जा रहा है तेजस्वी यादव को, कि ज़्यादा जो वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लालू प्रसाद यादव भी जेल गए तो हाथी पर चढ़ के गए थे, जमाना लद गया। तो ये ग्रिलिंग की जा रही है तेजस्वी यादव की, कि भाई आपको घेरा जा रहा है। घेरते घेरते कैसे कह रहे थे कि हम नाबालिग थे उस समय, लेकिन अब सप्लीमेंट्री है कि ये अब फ्रेश है, ये देखना होगा, फ्रेश एफआईआर है। तो ये ग्रिल किया जा रहा है, और जेल जाने के लिए ही तो उसी रास्ते में तो ले जाया जा रहा है। आरोपी क्यों बनाया गया? इसीलिए ना कि वो आरोप साबित करके आपको फिर भीतर का रास्ता दिखाया जाए। तो ये मूल यही है। और जहाँ तक बात है कि आरजेडी कहती रही है, स्वाभाविक बात है कि कभी नहीं कहेगी कि लालू प्रसाद दोषी हैं, तो वो अपना
पक्ष लोग रखते हैं। सीबीआई को सबूतों के आधार पर काम करना है। अगर जिन मामलों में सबूत नहीं होते तो किरकिरी उनकी होती। इस मामले में भी अगर सबूत नहीं होंगे तो किरकिरी उनकी होगी, लेकिन फ्रेश एफआईआर देखते देखते हो गया। चलिए अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। लेकिन देखिए आरजेडी की तरफ से कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। आरोप कुछ भी लगा ले आरजेडी वाले कि सीबीआई का शिकंजा कसा है, डराया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। लेकिन असल में तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।